Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6, data handling. First of all, I will tell you what is the data. Data is a collection of facts or information. बेटा, जब कोई सर्वे होता है तो जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हम फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं. जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, किसी फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, वो डाटा हमारा रॉ डाटा होता है. उसको समझना बहुत मुश्किल होता है. वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम उस डाटा को एक टेबल में रिकॉर्ड कर देते हैं. उसकी हम टेबल बना देते हैं. उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा. ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है? रॉ डाटा कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. टू मेक इट ईजियर to understand, it is usually organized into groups and recorded in tables. Beta, now I am telling you what is the tally mark. Tally mark क्या होता है? Tally marks are represented by vertical line. Vertical line means बेटा इस टाइप की लाइन. इस लाइन से हम टैली मार्क को शो करते हैं. देखिए बेटा, जैसे आपको 1 को शो करना है. 1 को शो करने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ये आपका टैली मार्क है. 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 वर्टिकल लाइन लाइक दिस, ये आपका टैली मार्क है 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए. 3 के लिए आप 3 वर्टिकल लाइन बनाओगे, 1 2 और 3, आपका 3 रिप्रेजेंट हो गया. 4 को रिप्रेजेंट करना है 4 लाइन्स, 1 2 3 4. ठीक है बेटा. 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 5 वर्टिकल लाइन नहीं खींचेंगे. देखिए 4 खींचेंगे, 1 2 3 4, और 5 नहीं खींचेंगे. 5 जो लाइन होगी उससे हम जो पहले वाली 4 लाइन है उसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे. ये हमारी 5 नंबर की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. ये जो आपका ये जो आपका बंच बना है ना, ये आपका 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. मुझे 6 करना है. 6 को कैसे करेंगे? पहले आप 5 लिखो, 1 2 3 4 5 और ये 6. ठीक है. 7 को करना है 1 2 3 4 5 6 7. 8 को करना है 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे टैली मार्क्स होते हैं. इज इट क्लियर बच्चे? नाउ एक्सरसाइज 6A. बेटा 6A एक्सरसाइज को देखिए. आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन अ सर्वे ऑफ पेट्स. पेट्स का सर्वे करा गया है. इट वॉज फाउंड दैट 20 पीपल ऑन डॉग. कि 20 पीपल जो होते हैं वो डॉग्स को पाल रहे हैं. उनका जो पेट है वो है डॉग. 12 ऑन कैट, और 12 पीपल ऐसे हैं जो कैट को पाल रहे हैं. मीन्स कैट जो है वो 12 पीपल का पेट है. 6 ऑन फिश, 8 on parrots. Represent this information in a table. बेटा ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है कि 20 पेट जो है वो डॉग जो है वो 20 पीपल का पेट है, कैट जो है वो 12 पीपल का पेट है. इसको आपको एक टेबल में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है. तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा. क्वेश्चन नंबर 1 का आप इस तरीके से टेबल बनाइए. उस पर लिखिए पेट्स, और एक हमारा बनेगा कॉलम नंबर ऑफ पेट्स का. आपके पेट कौन कौन से हैं? आप पहले उन पेट को लिखिए. आपके पेट हैं डॉग, कैट्स, और आपका और क्या है? फिश एंड पैरट्स. ये आपके पेट्स हैं. हाँ, अब डॉग्स जो है वो कितने पीपल का पेट है? 20 का. तो डॉग्स के नीचे आप 20 लिखिए. कैट का नंबर है 12. फिश का जो नंबर है वो है आपका 6, एंड पैरट का है 8. ये आपका डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल दे रखी है. लिखा है कंप्लीट द टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल. एक स्कूल की लाइब्रेरी में डिफरेंट ऑथर की नंबर ऑफ बुक्स जो हैं उसका आपको
एक टेबल बना के दे रखी है। आप देखिए ये टेबल कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑथर है, ये टैली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है। अब आपको बता रखा है मुंशी प्रेमचंद की 15 बुक्स हैं, उसका हमें टैली मार्क रिप्रेजेंट करना है। रविंद्रनाथ टैगोर का आपको टैली मार्क दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। खुशवंत सिंह का आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको टैली मार्क यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। विक्रम सेठ की भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टैली मार्क करना है। ठीक है बेटा, टैली मार्क मैंने भी आपको बताए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटा इस तरीके से। आपके ऑथर है मुंशी प्रेमचंद, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है टेबल 15 है ना। तो 15 को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बेटा। अब रविंद्रनाथ टैगोर की देखिए, आपको पता है इसकी वैल्यू 5 और 5 10 11 12। खुशवंत सिंह की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसके लिए टैली मार्क बनाओ 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी 11 है, इसके लिए टैली मार्क बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, द स्टूडेंट of a class gave the following response when they were asked to name their favorite color। बेटा क्लास के स्टूडेंट से उनका फेवरेट कलर पूछा गया है, तो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स करा है। देखिए किसी बच्चे ने बोला ब्लू पसंद है, किसी को ग्रीन, किसी को रेड, किसी को ब्लैक, किसी को ग्रीन। अब ये बच्चों ने अपने फेवरेट कलर बताए हैं। इस इंफॉर्मेशन को आपको एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन ए टेबल। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने एक टेबल इस तरीके से आपके लिए बनाई है। देखिए अब हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, कलर्स जो बच्चों ने हमको रिस्पांस दिए थे, कुछ ने बोला ब्लू, किसी ने ग्रीन, रेड, ब्लैक। यहाँ पे हम टैली मार्क बनाएंगे और यहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब हम इसको कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखिए ये आपके पास है। पहले बच्चे ने मेरे को बोला ब्लू, है ना, ब्लू बोला है, तो मैं ब्लू के आगे एक यहाँ पे इस तरीके से मार्क लगाऊंगी ब्लू। दूसरे बच्चे ने बोला ग्रीन, आप ग्रीन के आगे टैली मार्क लगाइए। थर्ड ने बोला रेड, रेड लगाइए। फिर बोला ब्लैक, आप ब्लैक के आगे लगाइए। देन नेक्स्ट स्टूडेंट ने बोला ग्रीन, ग्रीन के आगे लगा दिया मैंने। फिर उसने बोला ब्लू, मैंने फिर ब्लू के आगे लगाया। इस बच्चे ने बोल दिया वाइट, तो मैंने वाइट के आगे टैली मार्क लगाया। इसने भी ब्लू बोला, फिर नेक्स्ट वाले ने भी ब्लू बोला, 2 बार ब्लू हो गया, 2 बार मैंने टैली मार्क लगाया। इधर देखिए इसने रेड बोला, तो फिर मैंने यहाँ पे रेड। इस तरीके से आप टैली मार्क बनाते चले जाएंगे। तो आपके टैली मार्क इस तरीके से आएंगे बेटा। ब्लू के आपके आएंगे 5, ये देखिए 10 11। ब्लू के आपके पास 11 आएंगे, आपको बनाना इसी के अकॉर्डिंग है। और ग्रीन के आपके आएंगे 8 और रेड के आपके आएंगे 5, ब्लैक के आएंगे आपके 2 और वाइट के आपके आएंगे 4। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए 5 और 5 10 एंड 1 11। ग्रीन की हो गई आपकी 8, रेड की हो गई 5, ब्लैक की हो गई 2 और वाइट की आ गई आपकी 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा शोज द विकेट्स टेकन बाय अमन इन द 30 क्रिकेट मैचेस ही हैज़ प्लेड सो फॉर। अमन कोई भी है, उसने 30 क्रिकेट मैच खेले हैं, तो उसने जो विकेट्स लिए हैं उसका आपको डाटा दे रखा है कि एक मैच में उसने क्रिकेट कितनी विकेट्स ली, 2 में कितनी ली। ठीक है, तो आपको उसको उस इंफॉर्मेशन को टेबल में शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से वही नंबर ऑफ मैच, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी। ये वाला मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे बी पार्ट में इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन भी पूछे, तो बी पार्ट में हाउ मेनी विकेट्स पूछा है ना, उसमें मैंने ये नंबर ऑफ विकेट्स इसलिए निकाले हैं। अब आप ये देखिए, उसने 1 विकेट तब ली, एक बार पहले ली उसने 3 विकेट, तो मैंने 3 के आगे टैली मार्क लगाया। ठीक है, आप बुक से देखते जाइए। फिर उसने ली 5 विकेट, 5 के आगे टैली मार्क लगा दिया। ठीक है, आप इस तरीके से देखो ये। फिर उसने 4 विकेट ली, 4 के आगे टैली मार्क लगाया। फिर 3 ली, 3 के आगे अगेन लगा दिया। फिर 5 और 5 2 बार ली,
तो 5 एंड 5, फिर 4 ली, फिर यहाँ पे, फिर 1 लिया, फिर यहाँ पे। इस तरीके से हम इस टैली मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका 1 जो आएगा, 1 के आगे आपके टैली मार्क आएंगे 3 के लिए, 2 के आगे आएंगे 5, 1 2 3 4 5, 3 के सामने आपका 5 आ जाएगा, 4 5, और 4 के आगे आपके 4 ही आएंगे, 4 5 के आगे आपके आएंगे 9, 3 4 5 6 7 8 9, और 6 के आगे 4। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, आपको इसका नंबर पता है, 3 5 5 4 9, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। बेटा ये नंबर ऑफ विकेट्स जो मैंने लिए ना, ये इससे रिलेटेड, इसी टेबल से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए मैंने ये वाली टेबल बनाई है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे जरूरत पड़ेगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड अमन टेक 5 और मोर विकेट। अमन ने कितनी बार 5 या 5 से ज़्यादा विकेट लिया, 5 या 5 से ज़्यादा। देखिए 9 टाइम यहाँ पे लिया, 4 टाइम यहाँ पे लिए, तो 5 और 5 से ज़्यादा, 5 और 5 से ज़्यादा कितनी होगी, 5 और 6, तो 9 टाइम प्लस 4 टाइम, यानी उसने लिए 13 टाइम्स। ठीक है। बी पार्ट में उसने पूछा था हाउ मैनी विकेट्स डिड ही टेकन इन ऑल, उसने टोटल कितनी विकेट्स ले ली। ठीक है, देखिए 1 विकेट ली थी, यहाँ पे 3 विकेट्स ली थी, यहाँ पे 10 विकेट्स ली हैं उसने। आप मैंने इसको नंबर ऑफ मैचेस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, तो टोटल इन ऑल उसने कितनी विकेट ली है, 3 + 10 + 15 + 16 + 45 + 24, इन सबको आप ऐड करोगे, उसने टोटल लिए 113 विकेट्स। इज इट क्लियर बच्चे?